विनती और आरजू करूंगा प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों से कि जितनी हो सके इनको इस आपदा के एवज में मुआवजा मिलनी चाहिए। मकान है राजकुमार जी का, बहुत कंजेस्टेड है, इतना कंजेस्टेड है कि फायर ब्रिगेड वाले लोगों को यहाँ तक पहुँचने में पहले बहुत मशक्कत करोड़ों का नुकसान है। इसका भरपाई लगातार प्रशासन के लोगों का बहुत सहयोग मिला है हम लोग को। लगातार सीओ साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी साहब लगातार यहाँ बने हुए हैं। हल्ला हुआ हमारे पास में फोन गया 11 बजे के करीब में कि आग लग गया गांव में। हम उधर से दौड़ते हुए आए तो देखिए इतना लैंप था ज़्यादा घर से बाहर कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हम लोग फ़ोन किए प्रशासन के पास में। कल भीषण घटना हुई है, लगभग करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई, 3 व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए ये घटना लगभग 11:30 की सही माने में है। लगभग 12 बजे प्रशासन को खबर हुई और जहां ये मकान है राजकुमार जी का, बहुत कंजेस्टेड है, इतना कंजेस्टेड है कि फायर ब्रिगेड वाले लोगों को यहां तक पहुंचने में पहले बहुत मशक्कत करनी पड़ी। ये बड़ा दुखद है और आपदा कोई भी आता है तो कह के नहीं आता है, इसलिए प्रशासन को तुरंत पहुंचने के लिए रास्ता ज़रूरी है। वो रास्ता न होने की वजह से बहुत मशक्कत करनी पड़ी लोगों को इस मंजिल तक पहुंचने के लिए। और आग पता नहीं कैसे लगा, और इतने अच्छे लोग थे ये बड़हरवा फतेह मोहम्मद। मैं समझता हूं कि इस दुकान में जितनी चीज़ें खोजी जाए, जो खोजी जाए सब प्राप्त हो जाता था, मिल जाता था। और हम 8 दिन पहले इनसे मिल करके गए हैं, बहुत मर्माहत हैं हम। और हम जैसे लोग या कोई भी ज़रूरतमंद लोगों को वो बिना कुछ खिलाए पिलाए, या व्यवहार इतना बेहतरीन था कि हमको नहीं लगता कि भगवान को भी इतने बड़े आपदा इस परिवार को मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये तो मर्जी भगवान की है, अल्लाह की है, ईश्वर की है, इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते। घटना के बाद आप लोग के स्तर से क्या मदद मिलेगा? हम लोगों के स्तर से ये प्रयास जारी है, मैंने प्रशासन से और बड़े बड़े पदाधिकारियों से बात हो रही है और मैंने बात किया भी है। मुआवजा जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस परिवार को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रात 11 बजे तक करोड़पति थे और आज हमको लगता है कि खाकपति भी नहीं है। एक भी मैंने मकान से लेकर के कुछ भी नहीं बचा है। तो मैं विनती और आरजू करूंगा प्रशासन के बड़े पदाधिकारियों से कि जितनी हो सके इनको इस आपदा के एवज में मुआवजा मिलनी चाहिए। हर तरह से हम आम पब्लिकों से भी मैंने रिक्वेस्ट करते हैं, आरजू करते हैं कि हम लोगों से भी जितना हो सके इस परिवार को मदद करें। और जो भी इनके 2 बच्चे थे बेचारे के, वो 2 बच्चे अचानक ननिहाल से यहाँ आ गए थे, लोगों को पता नहीं था, नहीं तो हाँ वो बच्चा मर गया। इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ है, धन दौलत तो फिर आती जाती रहेगी। और एक घोड़ा सहन के वर्कर थे इसमें जो वर्क करते थे बेचारे, उनकी भी जान चली गई है। तो मैं यही कहूँगा कि जो बचे हैं हमारे राजकुमार जी, उनको पूरे समाज की तरफ से ये सांत्वना है कि आपके पीछे सब लोग खड़े हैं, आपको घबराना नहीं है। जहाँ तक जिस तरह का मदद होगा हम सब परिवार मिल करके, जितने समाज के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, करेंगे। नहीं हो गया नहीं थे आए तो देखा कि आग इतना भयंकर रूप ले चुका था कि वहाँ किसी को वहाँ जाना मुश्किल था। और इसमें लगभग करोड़ों का क्षति हुआ है। आर्थिक क्षति के साथ साथ 3 आदमी इसमें पूरी तरह से आग में झुलस गए हैं और 2 आदमी इलाजरत है। ढाका रेफरल इलाज के लिए ढाका से मोतिहारी रेफर किया गया है उन लोगों को। उनकी क्या स्थिति है अभी? उन लोग का इलाज अभी चल रहा है, स्थिति ठीक है, लेकिन उन लोग भी आग में बुरी तरह से झुलस गए हैं। खतरे से बाहर हैं या? हाँ ना खतरे से बाहर हैं, लेकिन इसमें करोड़ों का नुकसान है। इसका भरपाई लगातार प्रशासन के लोगों का बहुत सहयोग मिला है हम लोग को। लगातार सीओ साहब, एसडीओ साहब, थाना प्रभारी साहब लगातार यहाँ बने हुए हैं। हम शुरू से आए यहाँ पे 11 बजे से, हॉस्पिटल भी गए थे, उनका भी स्थिति खराब है। उनका 2 बच्चा भी डेथ कर गया इसमें और एक स्टाफ था। और गवाह आप रहे हैं शुरू से ही, कैसे घटना हुआ? ये ऐसे हल्ला हुआ हमारे पास में फोन गया 11 बजे के करीब में कि आग लग गया गांव में। हम उधर से दौड़ते हुए आए तो देखिए इतना लैंप था ज़्यादा घर से बाहर कि हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। फिर भी हम लोग फ़ोन किए प्रशासन के पास में और फायर ब्रिगेड के पास में, तो वो लोग आया,
11:30 के काफी करीब अच्छा सहयोग मिला। बहुत अच्छा सहयोग मिला है, सराहनीय है। हम लोग को विधायक जी की तरफ से भी फैसल रहमान जी द्वारा बहुत बड़ा सहयोग मिला। 11:30 बजे उनके पास में शुभम जी द्वारा कॉल किया गया, एक ही मर्तबा में कॉल उठाया और तुरंत प्रभारी को फोन किया, ढाका प्रभारी को, और जी 10 मिनट के अंदर में वो फोन पे लगे हुए थे कि गाड़ी पहुंचा कि नहीं, गाड़ी पहुंचा कि नहीं। बहुत बड़ा उनका भी योगदान था। और 5 बजे सुबह तक पूछते रह गए कि हाँ आग खत्म हुआ कि नहीं, आग खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि वो यहाँ नहीं थे, ढाका में, पटना में थे, इसके वजह से वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन फोन पे रात भर वो लगे हुए हैं, जगे हुए हैं। बहुत बड़ा योगदान था। कुछ नहीं, नहीं सर, कुछ नहीं है, सब खत्म। गांव के लोगों से क्या कहेंगे, आसपास के लोगों से? गांव के लोगों से तो हम यही अपील करेंगे कि जो जहां तक हो, जैसे हो, उनको जो है सहारा का जो है सहयोग करे। और हम प्रशासन लोग से भी यही कहेंगे कि उनका जो है नुकसान जो है सरकार से दिलाने का काम करे, यही कहेंगे। मामला है करीबन 11 बजे रात्रि, 11 बजे रात को घटना हुई और ये अचानक लगा ऐसे कि शॉर्ट सर्किट हुआ। ठीक है, होने के बाद में मतलब हम लोग ने फायर ब्रिगेड वाले को कॉल किए और 112 वाले को कॉल किए, तो वो लोग कोऑपरेट किए, आए, थोड़ा लेट आए मगर आए। पहले छोटी गाड़ी आई, फिर उसके बाद में बड़ी गाड़ी आई, फिर उसके बाद में यहाँ से नहीं हुआ, फिर मोतिहारी से, चिरैया से, पचपकड़ी से गाड़ी सब आया। बहुत पब्लिक का पूरा एकदम सहयोग रहा। बगल में तालाब है और तालाब के द्वारा मतलब पानी निकाल के गाड़ी में डाला गया, गाड़ी में पानी खत्म हो जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब अब कुछ नहीं है। रात का कैसा मंजर था? रात का ऐसा भयावह मंजर था कि आदमी देख रूह कांपता था। आदमी के बगल में यहाँ जो भी शेडर तोड़ने वाले लोग थे, तोड़ रहे थे, यहाँ पे बाल्टी से उनके ऊपर पानी डाला जा रहा था, तभी जाके वहाँ पे खड़ा होकर शेटर भी तोड़ा गया। शेटर अगर नहीं टूटता तो फिर और भी अभी मतलब अभी आग काबू में भी नहीं होता। ठीक है, बहुत भावुक नजर आ रहे हैं बहुत भावुक है, गाँव में मातम है। मातम के माहौल में। 2 मासूम से एक जी जी जी, हम लोग समाज गांव में काफी भीषण घटना हुआ। जी, भयावह घटना करोड़ों है। की संपत्ति के नुकसान हुए, जी 3 जी व्यक्ति की मौत हो गई। जी जी, निश्चित 3 आदमी की मौत हुई। लोग उसका जो जिनका दुकान था राजकुमार जी, उनके 2 बच्चे, 1 बच्ची, जो 10 बरस 8 बरस का था। और स्थानीय ग्रामीण होने के नाते इस भीषण घटना को लेकर क्या कहेंगे? यह बहुत दर्दनाक है और इसमें सरकार की तरफ से जो सहयोग हो, समाज की तरफ से या प्रशासन जो रात में आए थे, वो काफ़ी सक्रिय होकर इस कार्य को अंजाम दिए है आग बुझाने में। और अभी भी तत्परता उनकी लगी हुई है, लेकिन जो क्षति है उसकी पूर्ति आग पर हृदय विदारक आग पर काबू पा गई है। 6 बजे आग तक बुझा दी गई है। पूरे गांव में भी इस वक्त सदमा, पूरे गांव में मातम। हाँ, पूरे सदमा है, क्योंकि ये गांव का बहुत सम्मानित दुकान था और सामूहिक तौर से सब लोगों का समय से शादी विवाह या घरेलू कार्यों में बड़ा योगदान था। जी जी, लोगों की लोग आंखें नम है, चाचा। बहुत नर्म